अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज मैं रमज़ान के स्पेशल दिन में मैं आपके लिए इफ्तारी के लिए बहुत ही क्रिस्पी वेजिटेबल चिकन समोसा की रेसिपी लाई हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैंने 2 कप के करीब मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं छान लूँगी। तो प्लीज़ जितने भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको तमाम स्टेप्स की अच्छे से समझ आ जाए। तो मेरे तरीके से अगर आप समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए जी, अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी। साल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है और साथ में 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी और इसकी एक प्यारी सी ज़बरदस्त सी डो हम अब रेडी कर लेंगे। तो इसको पहले अच्छे से मिक्सअप करके उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छे से डो रेडी कर लेनी है। और इसकी डो ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, बस इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी की इसकी डो रेडी कर लेनी है। तो ये समोसे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए थे। आप भी इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका आटा गूंथ लेना है और एक ज़बरदस्त किस्म की इसकी डो रेडी कर लेनी है समोसों के लिए। तो आप देख सकते हैं, बस आपने अब थोड़ी देर के लिए आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मसलते रहना है ताकि लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो जिस तरह से आटा गूंथते हैं बस उसी तरह से आपने भी इसको करना है। तो 5-1 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से गूंथ लेना है अच्छे से और आपने फिर थोड़ा सा इसको इस तरह से मसलना है 2-3 मिनट और फिर इसको आपने कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए आपने इसको कवर करके रख लेना है ताकि इसको जितना रेस्ट मिलेगा आपकी डो को उतना ही ये बेहतरीन रेडी होगी। तो चलें जी, तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हम समोसों का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने डो के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है और अब इसको मैं कवर करके रख लेती हूँ और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ होइएगा। तो चलें जी, अब हम इनका बैटर रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 1.5 टेबलस्पून के करीब। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, बस थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डाल देना है और ऐसे अपने इसको स्प्रेड कर देना। अब हम इसमें श्रेडेड चिकन डाल देंगे। मैंने चिकन जो है वो 1 कप के करीब लिया है। तो आप चिकन इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो अब मैं इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी जो मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। इसमें मैंने कैप्सिकम ली थी, कैरेट, कैबेज एंड साथ में थोड़े से मैंने पीस लिए हैं मटर। मटर को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था तो वो भी इसमें ऐड कर लूँगी और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट्स की साथ में मेंशन रिटन भी की हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बस इसको हल्का सा मिक्सअप करने के बाद इसमें अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस भी मैंने मेंशन की हुई हैं। तो बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको मिक्सअप कर लेंगे और कुछ सॉसेस ऐड कर लेते हैं जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून चिली सॉस ली है और अब मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर ऐड कर लूँगी और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। जिंजर गार्लिक का पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से रेडी होता जा रहा है। तो अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। तो सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे और साथ ही में ग्रीन चिली ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी डो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। तो चलें जी अब हम समोसे के पेड़े बना देते हैं। बिल्कुल आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। हम इस दफ़ा समोसों की शेप थोड़ी अलग लेंगे, डम्पलिंग शेप लेंगे इसकी, जो कि बनाने में भी बहुत ही ईजीली बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 कप से कितने हमारे ज़बरदस्त समोसे रेडी हो जाएंगे और कितने ज़्यादा रेडी होंगे। तो चलें जी अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप बेल देते हैं और साथ ही में रेडी कर लेते हैं अपने समोसे। तो आपने याद रखना है कि समोसे की रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, बिल्कुल इसको नॉर्मल रखना है। अब देखें ये साथ में चिपक रहा है बेलन के, तो हम थोड़ा सा इस पे आटा छिड़क लेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चलें जी अब इसमें हम अपना बैटर डाल देते हैं। बैटर आपने से अच्छे से डालना है इसके अंदर और साथ ही में साइड्स पे आप पानी के साथ इसको कवर कर दें और फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और फिर फोक की मदद से इसके किनारों को आपने बंद कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे समोसे की डम्पलिंग शेप बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हम तमाम पेड़ के समोसे रेडी कर लेंगे। ये बनाने में भी आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से हम तमाम समोसे रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, चाहें तो आप उसी टाइम इनको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो आप भी मेरे तरीके से समोसा रेडी करें तो आपके भी समोसे बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अफ्तार में आप इनको बना के जब आप खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो बस आप देख सकते हैं, लीजिए जी हमारे तमाम समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी अब फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम करके रख दिया था, तो अब हम इसमें समोसे ऐड करते हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई आपने इनको मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो वरना बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस इनको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना और जैसे ये लाइट से गोल्डन हो तो इनको आपने उतार देना है और तमाम के तमाम समोसे इसी तरह से आपने फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छे से ये फ्राई हो रही है। तो चलें जी अब इनको हम निकाल देते हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं। तो बाकी तमाम समोसे भी फ्राई करके मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की इफ्तार रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।